फर्जी पासपोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पासपोर्ट जालसाजी कांड में एक पूर्व सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया गया है। कोलकाता पुलिस की डिटेक्टिव टीम ने शुक्रवार रात हावड़ा के अशोकनगर इलाके से 61 वर्षीय आरोपी अब्दुल हई को अरेस्ट किया है। इस केस में अब तक गिरफ्तारियों की संख्या कुल 9 हो चुकी है। आज आरोपी को अलीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अब्दुल हई ने 1 साल पहले सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायरमेंट लिया था और कोलकाता पुलिस के सिक्योरिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। आरोपी 150 फर्जी पासपोर्ट में से 52 के इंक्वायरी ऑफिसर रह चुके हैं। आरोप है कि अब्दुल हई ने पासपोर्ट जालसाजी के रैकेट को नियंत्रित किया और हर फर्जी पासपोर्ट के लिए 25,000 रुपए वसूली करता था। पुलिस को पता चला है कि उनकी 60 गांठ पहले गिरफ्तार हुए आरोपी समरेश विश्वास से भी थी। फर्जी पासपोर्ट से जुड़ी कई खबरें हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन इस बीच जो खबर निकल के सामने आ रही है, पासपोर्ट जालसाजी कांड में एक पूर्व सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कोलकाता पुलिस की डिटेक्टिव टीम ने शुक्रवार रात को अशोकनगर इलाके से, जो हावड़ा में पड़ता है, वहां के अशोकनगर इलाके से 61 वर्षीय आरोपी अब्दुल हई को अरेस्ट किया है। इस मामले में उनके पत्नी ने बयान दिया है। अब्दुल हई ने हमेशा ईमानदारी की नौकरी की है और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। पड़ोसियों ने भी कहा है कि वे ईमानदार व्यक्ति थे और यह संभव है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया हो। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले उन्हें लाल बाजार बुलाया गया था, जहां वे भी गए थे, लेकिन बाद में कल देर रात उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अशोकनगर के कामारपुर इलाके के रहने वाले पूर्व पुलिसकर्मी अब्दुल हई, जो लाल बाजार के पासपोर्ट विभाग में कार्यरत थे, को 1 साल पहले सेवानिवृत्त होने के बाद अब पासपोर्ट जालसाजी मामले में अरेस्ट किया गया है। कल रात लाल बाजार की डिटेक्टिव टीम और अशोकनगर थाने की पुलिस ने उनके घर पे छापा मारकर उन्हें अरेस्ट किया। আমি এত কিছু শুনিনি। রিটায়ার হয়েছে গত অক্টোবরের আগের অক্টোবরে 31 তারিখ। কোন থানায় ছিল? লালবাজারে ছিলেন। লালবাজারেই ছিল। আজকে বাড়ির লোক এটা তো আমি আসলে কি বলুন তো, আমি একটা হাউস ওয়াইফ, আমি এত কিছু জানার চেষ্টাও করিনি। আমি ঘর থেকে বার হই কম, আমরা জানিও না। হ্যাঁ হ্যাঁ, রিটায়ারের পরে কিছু না না, রিটায়ার্ড পরে কোনো কাজই নেই। রিটায়ার অনেক আগের থেকেও কাজ ছেড়েই দিয়েছিল। কি মনে হচ্ছে আপনাদের? আমার মনে হচ্ছে উনি তো খুব স্বচ্ছ মানুষ, খুব স্বচ্ছ। ফাঁসানো, এটা আমার মনে হচ্ছে ফাঁসানো হয়েছে। যদিও কোনো কাগজের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, কিন্তু এত বড় কাজ উনি কোনোদিনও করেননি যে ওনাকে এরকম এইভাবে গ্রেপ্তার হবেন, এমন কাজ উনি করেননি। না চিটিং করে, না ঘুষ খায়, না কিছু করে। উনি খুব স্বচ্ছ মানুষ, খুব 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 সৎ। মানে ওনার সার্ভিস বুকে কোনো জায়গাটা লাল দাগ পড়েনি। 19 সাল থেকে মনে হয়, আমি আনুমানিক বলছি, কি বলুন তো, মুখের কথা ভুলভাল হয়ে গেলে আমরা একটা হজপাক করে এসেছি, ভুলভাল হয়ে গেলে একটু আমাদের সুবিধা আছে। এটা আনুমানিক বলছি, এর মধ্যে আমার ভুল হতেও পারে। তবে 18 সাল ধরুন, 23 সালে অক্টোবরে উনি রিটায়ার করে গেছে। ডিআইবি থেকে রিটায়ার করেছে। ডিআইবি থেকে লাস্ট রিটায়ার করে। ডিআইবি বলতে কোনটা বলুন? এই পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন। হ্যাঁ, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনে উনি ছিলেন। কি নাম আপনার? আমার নাম হামিদা বিবি। আপনি ওয়াইফ? আমি ওয়াইফ। আপনার স্বামীর নাম? আব্দুল হাই।